स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव था जो कि ऐसी जगह पर बसा था जहां से आने जाने का साधन केवल एक नाव ही थी, क्योंकि वो एक नदी के किनारे पे बसा था। तो कहीं आने जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था, उस नदी को पार करके ही जाना होता था। और वो भी इसमें नाव पे ही बैठ के पार करना होता था। तो उस गांव में एकदम ऐसी महामारी बीमारी फैल गई कि बहुत लोग मर गए और बहुत लोग उस गांव को छोड़ के चले गए। अब कुछ ही लोग शेष बचे थे उस गांव में। तो एक दिन नाव वाले ने गांव में आके खबर दी कि जिसको चलना है वो चले, क्योंकि अब वो दोबारा इस गांव में नहीं आएगा या नाव लेके दोबारा नहीं आएगा। तो गांव से एक भिखारी आया और भिखारी बोला नाव वाले से कि हमको ले चलो, हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत दुआएं देंगे, भगवान आपका भला करेगा, हमको ले चलो। तो नाव वाला बड़ा सज्जन आदमी था, उसने कहा अभी तुम यहीं रुको, देखते हैं, जब जगह बचेगी तो आपको ज़रूर ले चलेंगे। तो धीरे धीरे सब आते गए और नाव में बैठते गए। एक ही लोगों की जगह शेष बची थी। तो जैसे ही वो नाव वाला नाविक बोलने वाला ही था उस भिखारी से, तब तक एक आवाज़ आई कि रुको रुको रुको, हमको भी ले चलो। तो जैसे ही आवाज़ आई तो वो देखने लगा कि एक जिमीदार था गांव का, बहुत पैसे वाला, वो भागता चला आ रहा है। तो जैसे ही वो भागता हुआ नाव के पास आया तो नाविक असमंजस में पड़ गया। तो क्या किया जाए, जगह एक लोग की है तो दो लोग हो गए, एक भिखारी और एक ये जमींदार। तो किसको बिठाएं, किसको ले जाएं। तो जो जिम्मेदार था तो वो अपना धन दौलत का लालच देने लगा। उसने कहा हमको ले चलो, हम तुम्हें इसके बदले में बहुत धन दौलत देंगे, सोना चांदी देंगे, रुपए पैसे बहुत देंगे। और उधर वो भिखारी भी बेचारा बार बार कहे हमको ले चलो, हमारे पास देने कुछ नहीं, लेकिन हम आपको बहुत दुआएं देंगे। तो नाविक बीच में संशय में पड़ गया, असमंजस में क्या किया जाए। तो उसने जो नाव में बैठे थे सभी, तो उन्हीं के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया कि ये लोग जो कहेंगे वही करेंगे। अगर ये बोलेंगे गांव वाले कि जिम्मेदार को ले चलो तो जिम्मेदार को ले चलेंगे, और भिखारी को ले चलो तो भिखारी को ले चलेंगे। तो जिम्मेदार तो बार बार अपना प्रलोभन दे, धन दौलत का लालच दे। भिखारी को भी उसने बोला कि तुम ये सारे पैसे ले लो और हमको जाने दो। तो भिखारी ने कहा हमें भी अपनी जान बहुत प्यारी है, जब जान ही नहीं रहेगी तो धन दौलत का क्या करेंगे। तो वो भी तैयार नहीं हुआ धन दौलत लेने के लिए। उधर जितने नाव में बैठे थे लोग, सबने यही फैसला दिया कि ये जिम्मेदार तो अभी तक सबको ब्याज पर ब्याज लगा के लूटता रहा और सबका जमीन जायदाद सब हड़पता रहा, जो भी संपत्ति थी लेता रहा। तो इसको तो ले जाना ठीक नहीं है, इस भिखारी को ले चलो, इसने कुछ हम लोगों से लिया नहीं है, अगर लिया भी मांगा है तो उसके बदले में बहुत सारी दुआएं भी दी हैं, हम लोगों को दुआ भी दी है, तो इसको ही ले चलो। तो सबका यही फैसला हुआ कि भिखारी को ले लिया जाए। तो इसी तरह से भगवान भी हमारे कर्मों के ही हिसाब से फैसला करता है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं वही भगवान हमारे साथ करता है, कि अंत समय में हमारे यही फैसला भगवान का भी हमारे साथ होता है कि सारे कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा भगवान हमारे सामने रख देता है, और उसी हिसाब से हमारा आगे का भविष्य निश्चित होता है। रोने गिड़गिड़ाने से, कुछ करने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। अभी समय है, अभी वक्त है शुभ कर्म करने का और संभलने का। तो अभी समझ जाए वही अच्छा है, नहीं तो फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत।
फिर कितना भी पछताएं रोएं कुछ भी होने वाला नहीं। अभी वक्त है अपने कर्मों को सुधारने का, श्रेष्ठ बनाने का।